चीन की गलियों में जब रंग बिरंगे छाते लहराते दिखते हैं तो हर कोई उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन खूबसूरत छातों को बनाने के पीछे कितनी मेहनत और कारीगरी छिपी होती है? चलिए आज हम आपको इसकी कहानी सुनाते हैं। बात तब शुरू होती है जब कारीगर एक ऐसे बांस की तलाश में निकलते हैं जो हल्का भी हो और मजबूत भी। जब उन्हें ऐसा बांस मिल जाता है तो उसे कुछ दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि बांस में नमी न रहे और वो टिकाऊ बने। सूखे हुए बांस को फिर बड़े ही ध्यान से काटा और तराशा जाता है। कुशल कारीगर इसे छाते की मुख्य डंडी और उसकी पतली पतली पसलियों का आकार देते हैं। ये पसलियां ही तो हैं जो छाते को खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। बांस की पतली पट्टियां बड़ी सावधानी से बनाई जाती हैं जो छाते की मजबूत नींव बनती हैं। इन पसलियों को फिर मुख्य डंडी के साथ जोड़ा जाता है। डंडी में एक खास तरह का घुमावदार मैकेनिज्म बनाया जाता है जिससे छाता आसानी से खुल भी जाए और बंद भी हो जाए। अब बारी आती है छाते के ऊपरी हिस्से की, जिसके बिना यह अधूरा है। पारंपरिक चीनी छातों में अक्सर तेल पेपर का इस्तेमाल होता है जो पानी को अंदर आने से रोकता है। कभी कभी रेशमी कपड़े का भी प्रयोग किया जाता है। इस कागज या कपड़े को पहले अच्छे से तैयार किया, इस पर खूबसूरत डिजाइन और रंगीन पेंटिंग की जाती है। अक्सर इन पर फूल, पक्षी या चीन के पारंपरिक दृश्य बनाए जाते हैं जो छाते को और भी आकर्षक बना देते हैं। जब ये सजा हुआ पेपर या कपड़ा तैयार हो जाता है तो इसे छाते के फ्रेम पर चिपकाया जाता है। इसके लिए चावल के गोंद या किसी और प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोंद इतना मजबूत होता है कि पेपर या कपड़ा फ्रेम से आसानी से नहीं निकलता। चिपकाने के बाद इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। पानी से बचाने के लिए इस पेपर पर तेल या एक खास तरह की कोटिंग की जाती है। आमतौर पर इसके लिए लकड़ी का तेल, जिसे टंग ऑयल भी कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल पेपर को पूरी तरह से वाटरप्रूफ बना देता है। अब छाते के आखिरी चरण की बारी आती है। हैंडल पर सुंदर नक्काशी या सजावट की जाती है। फिर हर छाते को कई बार खोलकर और बंद करके देखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आखिर में छाते को और भी सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपरी हिस्से पर रंगीन लटकन, झालर या सजावटी मोती भी लगाए जाते हैं। इस तरह एक साधारण बांस और कागज से एक खूबसूरत और उपयोगी चीनी छाता बनकर तैयार हो जाता है जो न केवल धूप और बारिश से बचाता है बल्कि चीन की कला और संस्कृति की भी एक झलक दिखाता है।